सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जी की जय हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो मंत्र आपको दिया जाएगा, गुरु मंत्र दिया जाएगा, वो आप भूले नहीं, है ना। तो आप देखो, सबसे पहले ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओल्ड वीडियो उसमें भी बताया है कि जब आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा वो लिख कर दिया जाता है, किसी के कान में नहीं फूका जाएगा। और हमेशा ग्रुप में दिया जाता है। अगर एक इंसान होगा तो उस दिन एक इंसान को, और नहीं तो ग्रुप में दिया जाता है ना। सबसे पहले महाराजू से पढ़ के सुनाएंगे, फिर एक सबसे पहले महाराजू ही पढ़ के सुनाते हैं, फिर वो पढ़ के सुनाएंगे। लिखा हुआ होता है आपके सामने, ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे रखा होगा, महाराजू पहले पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद फिर सेकंड टर्म में महाराजू बोलेंगे, उसके बाद फिर हमें बोलना है, फिर थर्ड टर्म में भी महाराजू बोलेंगे, फिर हमें बोलना है। ठीक है, 3 बार का पैटर्न होता है। उसके बाद एक बार सभी जो भी हमारे बैठे होंगे, दीक्षा के लेने आए होंगे, उस दिन फिर वो एक एक इंडिविजुअल सबसे एक एक करके वो मंत्र बुलवाएंगे। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट तक, उसके बाद तुरंत 15, ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लगता ही नहीं है टाइम। 10-13, बस 15 मिनट भी नहीं लगता, 10-13 मिनट के अंदर गए और आए, बस इतना ही होता है। उसके बाद 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको दूसरी जगह बैठा दिया जाएगा। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप वो पूरी तरीके से जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र, उसको आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब प्रोसेस यहाँ से कैसे आप उस चीज़ को अच्छे से याद करके जाते हैं। देखो, पहले आप ये देखना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आप ये पहले देख लेना कि हमारा जो मंत्र वो कितनी शब्दों का है। ठीक है, फिर सबसे पहले ये कर लेना, अगर आप चाहते नहीं कि आज जीवन आप उस मंत्र को भूलो, तो वैसे तो आपको 11 स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले आप देख लेना कि जो आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है वो कितने शब्दों का दिया गया। सबसे पहला पॉइंट आप यही करना कि जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है वो कितने शब्दों का दिया गया है। ठीक है, अब फिर ये देखना कि अगर ऊपर नीचे है तो अगर एक लाइन में है तो एक लाइन में कितने शब्द बने हैं, फिर उसके जस्ट दूसरे लाइन में जस्ट उसके नीचे कितने शब्द बने हैं, उसके तीसरे लाइन में कितने शब्द बने हैं। इस तरीके से आप वो पैटर्न समझ लेना। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी जो भी शब्द लिखा हो उस शब्द में यहाँ तक कि बिंदी का एक एक चीज आपको याद नहीं करना, याद करोगे भूल जाओगे। आप ये देखना कि अक्षर क्या बनाता, मात्रा क्या लगी थी, फिर क्या बनाता, फिर क्या, इस तरीके से आप उस मात्राओं को पहले, शब्दों को देखना आंखों से, पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना, जल्दबाजी मत करना, रिलैक्स रहना। वो आपको फिर टाइम देंगे 15 मिनट होने के बाद भी। फिर आपसे फिर एक एक करके पूछेंगे महाराज जी, जिसको बोला गया होगा कि आपकी ड्यूटी है ये पूछने की। अगर फिर भी आप वहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने में अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही होगी, कहीं त्रुटि हो रही होगी, तो वो भी आपको प्रॉपर सही कर देंगे, है ना। प्रॉपर आपको बताएंगे ये नहीं है, और फिर से आपको टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको, जब तक आपको टाइम देंगे जब तक आप पूरी तरीके से नहीं सेटिस्फाई हो जाते हो, नहीं हो जाते हो कि नहीं अब मुझे याद है। जल्दबाजी मत करना। कोई आगे पीछे किसी को जल्दी याद होता, किसी को लेट याद होता, तो आप उसके देखा देखी में जल्दी मत निकलना। जब तक आपका मंत्र आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता है तब तक आप मत निकलना। ठीक है, क्योंकि जो गुरु महाराज के मुख से निकला हुआ उसी दिन अब सबसे बेस्ट होता है। फिर जब पूछते हैं तो इतना इतना वो नहीं माना जाता फिर तो वो, लेकिन ये होता है कि एक बार जब उनके मुख से सुन गया तो वो बेस्ट माना जाता है ना। तो आप सबसे पहले तब तक मत निकलना जब तक आपको लगे नहीं कि मैं, मुझे जो दिया गया है वो मुझे अच्छे से याद हो गया है ना। जल्दबाजी मत करना, देखा देखी में मत करना कि लाइन जा रही है तो आपको याद नहीं, आप भी चल पड़े ना, ऐसे मत करना। कभी कभी क्या होता है कि हम सुन ले, वो आगे वाला सुनाता जाता है तो हमें वो सुनाई दे जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जब लिखा हो आप देख लो कि ऊपर वाली लाइन में कितने शब्द थे, नीचे वाली लाइन में कितने शब्द थे, और लास्ट वाले में कितने शब्द थे। हो सकता है 2 का हो सकता है 1 का। ठीक है, फिर आप ये देखो कौन सा अक्षर पहले से शुरू हुआ, उस अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा पे सिर्फ आप ऑब्जर्व करना, अभी याद भी मत करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, कि क्या लिखा है, फिर यहाँ देखना यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। अगर किसी चीज में रा रू की मात्रा होती है ना, उस टाइप का मतलब जो रा रा लगा रहता है ऊपर नीचे, वो भी ऑब्जर्व करना।
आपको मैं अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोबारा जाना ठीक है, बट जो मुख से निकला उस दिन, उस समय, उस क्षण, वो एक अलग ही होता है ना। तो आप कोशिश करना, एक-एक मात्रा, एक-एक शब्द की शुरुआत बहुत पकड़ना। जब आप एक-एक मात्रा पकड़ लोगे, एक-एक अक्षर पकड़ लोगे, तो समझना आपको वो चीज़ माइंड में बैठ जाएगी। जब आप एक-एक को पढ़ लोगे, फिर अच्छे से पढ़ना सीखना कि जो पढ़ रहे हो आप वो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है या नहीं है। उसके बाद अगर वहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो शायद गलत हो रहा है, तो वो जो माताएँ हैं वो आपको बता देंगी। ठीक है? अगर वो नहीं बताती हैं, तो जब आप लाइन में लास्ट में जाओगे तो वो आपको बता देंगे, और उनको बोल देना कि शायद मैं अभी भी नहीं, मतलब मुझे शायद नहीं लग रहा है कि मैं अच्छे से याद कर पाई हूँ, तो थोड़ी देर और बैठना। और जब आप याद कर लेंगे तो आपको लिखना नहीं है, फिर आप क्या करना, अब ऐसे मन में लिखोगे। अच्छा, ऐसे मतलब होता है ना कि ये ऐसे-ऐसे, ये ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, मतलब ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे करके ये मात्रा है, ये अक्षर है, ये अपने आप से, है ना? तो वहाँ पे ना आप अपने तरीके से लिखने की कोशिश करना, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से, अपने, लेकिन बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अपने मतलब मुँह से बिल्कुल ऐसे कीप क्वाइट एकदम। और ना बिल्कुल ऐसे करके देखना कि अच्छा पहला अक्षर ये था, दूसरे वाले शब्द का अक्षर ये था, तीसरे वाले शब्द का अक्षर ये था, ऐसे करके आप दिमाग लगाना। एक-एक मात्रा पे नोटिस करना, बार-बार वहाँ पे लिखना, जो वो आपको देंगे, ल व ला र पीले कपड़े में लेकर आएँगे, तो आप उसको थोड़ी देर के बाद आप ऐसे आँख बंद करके लिखने की कोशिश करना, बार-बार अपने मस्तिष्क पे लिखने की कोशिश करना। तब नहीं हो तो वहीं पर कहीं ऐसे करके कोशिश करना कि हाँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, है ना? हाथ का यूज़ नहीं करना, बोलने का यूज़ नहीं करना, सिर्फ़ आपकी आँखें, आपका माइंड बार-बार वो चीज़ें लिखेगा। ठीक है? तो आपको शायद समझ आ गया हो, और ये याद हमेशा रखिए कि भले आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो, लेकिन वहीं से पूरा कंप्लीट करके आओ, ठीक है? और जिस तरीके से मैं चाहती हूँ इस अधम पर कृपा हुई है, इस नीच पर कृपा हुई है, उसी तरीके से आप सब पर कृपा हो, और सबको जो जिसकी जिस इच्छा है वो सबकी पूरी हो। तो मैंने आपको बताया कि आप मंत्र कोशिश करना, बार-बार वहाँ लिखने की कोशिश करना, आँखों से और दिमाग से। मुँह का यूज़ मत करना, ये सोचो है ही नहीं है अपने पास, है ना? बार-बार एक-एक अक्षर, एक-एक मात्राएँ देख लो, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं, यहाँ से करके पूरा एक-एक शब्द, पहले शब्दों का नोटिस करो कितने शब्दों का है, कितने शब्दों, कौन से शब्द स्टार्टिंग में, कौन से कितने शब्द हैं। फिर ये देखो उसके नीचे अगर कोई शब्द दे रखे वो नोटिस करो, उसके बाद लास्ट में क्या शब्द था वो नोटिस करो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, याद करने से भूल जाओगे। कोई चीज़ पहचान करनी ज़रूरी होती है ना, बचपन में हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अक्षर लिखना, फिर उसकी पहचान करना। तो सबसे पहले आप पहचान करोगे तो मंत्र आजीवन नहीं भूलोगे, किसी कीमत पे नहीं भूलोगे, और जब उसके बाद तो जब हम 11 माला करने लगते हैं तो हम भूलते ही नहीं, है ना? तो उस टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि उस क्षण बहुत ज़रूरी